वरदाता, भाग्य विधाता, स्वयं भगवान जो हमारा प्यारा बाबा है, परम पिता परमात्मा, जो बाप शिक्षक सतगुरु के रूप में आकर के हमारी बेहद की सेवा करते हैं और हम बच्चों को आकर के इस कलयुगी नरकवासी दुनिया में आकर के कांटों के जंगल से फूलों के बगीचे में ले जाने के लिए बाप रोज़ तरह तरह की भिन्न भिन्न प्रकार की हमें शिक्षाएं और वरदान देते हैं। बाबा की मुख्य शिक्षा है, बच्चे समय को पहचानो, ये सृष्टि का चक्र जो अनादि अविनाशी है, अब इसका परिवर्तन का समय आ चुका है। सतयुग के पश्चात त्रेता आया, त्रेता के पश्चात द्वापर आया, द्वापर के बाद कलयुग आया। तो बच्चे सोचो, क्या कलयुग सदा रहेगा? कलयुग के बाद सतयुग को आना ही है। ये ड्रामा प्लान अनुसार है, ये घड़ी समय बता रही है। इसलिए हमें सतयुग में चलने के लिए अपने अंदर सतयुग के लिए सतयुगी गुण अपनाने हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। तो इसके लिए बाबा ने हमारे सामने लक्ष्य रखा है विष्णु चतुर्भुज का। नर को श्री नारायण, नारी को लक्ष्मी बनना है, क्योंकि सतयुग में लक्ष्मी ही नारायण का राज्य होता है, जहाँ का गायन है यथा राजा रानी तथा प्रजा। तो बाप कहते हैं, तो इसलिए विष्णु के चित्र में 4 भुजाएं दिखाई, क्योंकि 2 भुजाएं नारी की, 2 भुजाएं नर की, 2 भुजाएं लक्ष्मी की, 2 भुजाएं नारायण की। चारों भुजाओं से इस सृष्टि का राज्य भाग्य चलता है। तो बाप कहते हैं लक्ष्मी नारायण के राज्य में वैसा ही हमें जीवन बनाना होगा। तो इसलिए उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल का फूल दिखाया। तो बाबा कहते हैं बच्चे, सबसे पहली मुख्य बात, अपने मुख को शंख बनाओ। ये मुख्य बोल ही गले में माला डलवाते हैं, ये मुख्य बोल ही हमारी पहचान देते हैं कि हम कितने ऊंचे परिवार के हैं। ये मुख्य बोल ही हमें पूजनीय बनाते हैं और यही मुख्य बोल ही हमारी शान को नीचे करते हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे, जैसे शंख पवित्र ध्वनि का सूचक है, जब मंदिरों में आरती होती है या कोई शुभ कार्य होता है, जब कभी कोई यज्ञ रचा जाता है, तब शंख ध्वनि की जाती है। शंख पवित्र ध्वनि का सूचक है। तो बच्चे पहले मुख को शंख बनाओ। शंख सुखदायी बोल बोलो, निर्बल वाणी बोलो और धीरे बोलो, कम बोलो, मीठा बोलो और ज्ञान युक्त बोलो। तो बाप कहते हैं दूसरा है स्वदर्शन चक्र। सबसे पहले स्वयं को पहचानो, स्वयं का दर्शन करो। आज तक हम देवी देवताओं के, महात्माओं के, बड़े बड़े नेताओं के दर्शन करते आए, लेकिन उससे तो हमारी जीवन बनी नहीं। अब बाप कहते हैं बच्चे, तुम अपना दर्शन करो। तुम ही सतयुग के बिगिनिंग में सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी थे और अनादि काल में तुम शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र आत्माएं थे। और जो मैंने रचना रची थी, सर्वश्रेष्ठ रचना, उसमें भी तुम अति 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 श्रेष्ठ थे। तो तुम्हारा निवास स्थान ब्रह्मलोक है, शांति धाम है, जहाँ से इस सृष्टि पर खेल खेलने आए। तो तुम सबसे पहले प्योरेस्ट फॉर्म में आए थे। तुम्हारे सिर पर 2 ताज थे, पवित्रता का ताज और रत्न जड़ित ताज। कैसे तुम आत्माओं ने इस सृष्टि ड्रामा में खेल खेला, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी, अब तुम ब्राह्मण बने हो, बाप की गोद में आए हो, ईश्वरी संतान हो, ब्राह्मण कुलभूषण, स्वदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री, त्रिलोकी नाथ हो। फिर मैं आत्मा किसकी संतान हूँ? स्वयं के दर्शन में मैं किसका बच्चा हूँ? मेरे पिता जो रूप में ज्योति बिंदु हैं, लोग जो गुणों के सागर सिंधु हैं,
ज्ञान के, आनंद के, शांति के, प्रेम के, सुख के सागर हैं। मैं सागर की संतान हूँ। तो मैं कितने ऊंच से ऊंच पिता की संतान हूँ, जिसका ऊंचा गायन है, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे ते ऊंचा भगवान। तो मैं स्वयं ईश्वर की संतान हूँ। मैं श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, पूज्य आत्मा, धर्मात्मा, पवित्र आत्मा हूँ। और मैं इस समय पर बाबा की गोद का बच्चा हूँ। भगवान ही मेरे पालनहार हैं, भगवान ही मेरे शिक्षक हैं, भगवान ही मेरे सद्गुरु हैं। दूसरी बात, बाबा कहते तुम्हें इस संसार में रहना है, संसार को त्याग के नहीं जाना, क्योंकि तुम्हें अपने कर्मों का लेखा जोखा यही चुकतू करना है। अगर संसार को छोड़ के चले जाओगे तो फिर याद रखना, बोझा उतारने के लिए आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए बाप कहते हैं इस संसार में रहते हुए ज्ञान और योग की शिक्षा को लेकर के कमल फूल समान बनो। जैसे कमल कीचड़ में होते हुए न्यारा रहता है, ऐसे तुम भी न्यारे और प्यारे बनो। इसलिए देवताओं को कमल नयन, कमल मुख, कमल चरण, कमल हस्त कहा जाता है। चौथी बात बाबा कहते हैं, बच्चे तुम इस गंदी विकारी अपवित्र दुनिया में रहते हो, तो ज्ञान की गदा जो शिव बाबा ने तुम्हें दी है, बातें अनेक आएंगी, लेकिन जैसे दुश्मन को मारने के लिए गदा काम में आती है, इसी प्रकार पिता परमात्मा ने हमें ज्ञान की गदा दी है। तो ज्ञान की गदा से हमें विकारों पर विजय प्राप्त करनी है। हमारे विकारी सरकम ट्रांसिस आएंगे, उन पर विजय प्राप्त करनी है। विकारी आत्माओं के ऊपर हमें जीत प्राप्त करनी है। इसलिए कहा जाता है, ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए के। तो बाबा ने हम बच्चों को ये 4 बातें जो दी हैं, जो विष्णु के चित्र में दिखाई हैं, यही वास्तव में हमारा एम है। और उस एम को प्राप्त करने के लिए ये चारों धारणाएं हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।